हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो है इंटरसेप्ट निकालेंगे सर्किल का। तो सर्किल का इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाता है, इस बात पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूं और इसमें मैं एक सर्किल को एज्यूम करता हूं। थोड़ा ये फिगर कुछ इस प्रकार से। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स होता है, ये इसके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे होता है और इसे कितना माना जाए, इस पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूँ x1, 0 और ये है x2, 0। ठीक इसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो y एक्सिस को काटा है ये सर्किल, इसे हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। और सर्किल का जो y इंटरसेप्ट होता है वो y एक्सिस पे होता है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो ये जो दूरी आपको दिख रहा है, जो डिस्टेंस है y एक्सिस पे, वही क्या बनाता है, उसका y इंटरसेप्ट बनाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या नाम बोल सकते हैं, इसे हम लोग 0, y1। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है ये 0, y1 है और ये पॉइंट्स है 0, y2। तो अब हम लोग जो है x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, इसे हम लोग समझेंगे। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो दूरी दिख रहा है ये वाला, ये केवल यहाँ से और यहाँ इसके बीच का ये x इंटरसेप्ट है और ये यहाँ से और यहाँ तक इसके बीच का ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि वृत्त का सामान्य समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो जो वृत्त का सामान्य समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 होता है। क्लियर है। तो अगर हमें x इंटरसेप्ट प्राप्त करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x इंटरसेप्ट के लिए, तो x इंटरसेप्ट के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, ये जो सर्किल का इक्वेशन है इसमें 0 को पुट कर देना है। तो अगर मैं इसमें 0 को पुट करता हूँ, y बराबर 0, जैसे इसमें पुट करूँगा तो ये वाला 2fy 0 बन जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0 ये होगा। और इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से 2 मान मिलेगा x1 का। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x के मान मिलेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग समझ लें कि x इंटरसेप्ट इस पे हम लोग निकालेंगे कैसे। x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अर्थात मॉड में x1 माइनस x2, ये होता है x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट, तो ये होगा मॉड में
y1 माइनस y2, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, दोनों के बीच का आप अंतर लेंगे मॉड में, तो ये बताएगा आपका x इंटरसेप्ट और ये बताएगा y इंटरसेप्ट। अब हमें चूंकि जो है x इंटरसेप्ट निकालना है, x1 x2 दो मान हमको प्राप्त करना है, तो x1 x2 के डिफरेंस के लिए हम लोग उनको किस प्रकार से समीकरण को हल करेंगे। तो ये जो सर्किल का आपको इक्वेशन दिख रहा है, इसमें y बराबर आप जैसे 0 पुट करेंगे तो ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो x1 और x2 का दो मूल मिल जाएगा, अर्थात दो मान मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा x1 और x2 का दो मान, तो x1 माइनस x2 के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र होता है दो मूलों का अंतर निकालने के लिए अंडर द रूट d अपान मॉड्यूलस ऑफ a। ये जो मॉड्यूलस ऑफ ये होता है ये x स्क्वायर का गुणांक होता है, क्लियर है। और d का मान हम लोग पढ़े हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, क्लियर है। d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और यहाँ जो मॉड्यूलस ऑफ ए है ये x का गुणांक है, तो इसे मैं एक भी लिख सकता हूँ। तो अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा इधर हल करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो x1 माइनस x2 जो निकल करके आएगा वो क्या मिलने वाला है, तो अंडर द रूट d का मान क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का यहाँ क्या है b का स्क्वायर करेंगे तो b मतलब यहाँ पे x का जो गुणांक है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे जब मैंने y पुट किया है तो यहाँ y भी आप जो है 0 हटा देंगे, y भी आपका क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0, क्लियर है। थोड़ा सा मेरे द्वारा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे जो b का मान है 2g है, क्लियर है। तो 2g का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4g स्क्वायर माइनस 4a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक a और c, क्लियर है। और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा अंडर द रूट g स्क्वायर माइनस c। तो ये होता है x इंटरसेप्ट x1 माइनस x2। ठीक इसी प्रकार से मेरे पास x1 माइनस x2 का इंटरसेप्ट मतलब x1 माइनस x2 x इंटरसेप्ट को बता रहा है, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट x1 माइनस x2 मेरे पास क्या आ गया है 2 अंडर द रूट g स्क्वायर माइनस c मिल के आ गया है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं y इंटरसेप्ट निकालूं, y इंटरसेप्ट तो उसे मैं लिख सकता हूं y1 माइनस y2, और ये हो जाएगा 2 अंडर द रूट f स्क्वायर माइनस c होगा। तो ये y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमको x का मान हमें 0 करना होगा। तो इसमें जैसे अगर हम x इंटरसेप्ट निकाले हैं तो y का मान 0 किए हैं, ठीक उसी प्रकार से y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x का मान इसमें क्या करेंगे 0 करेंगे। तो y के हमें मान मिल जाएंगे 2 अंडर द रूट f स्क्वायर माइनस c, इसी फार्मूले से हम लोग लगा लेंगे। कुछ नोट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट में हमें ये भी जान लेना चाहिए कि यदि g स्क्वायर का मान c के बराबर हो जाए तो जो हमारा x इंटरसेप्ट मिलेगा x1 माइनस x2 वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे हम देख सकते हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है, अगर हमारा ये f स्क्वायर का मान c के बराबर हो जाए तो हमारा जो y इंटरसेप्ट होगा y1 माइनस y2 वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा सर्किल का इंटरसेप्ट निकालने का फार्मूला कि x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत आराम से आप समझिए, 2-3 बार वीडियो को रोक करके देखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि x इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कोई लाइन x अक्ष और y अक्ष पे काटता है,
ठीक उसी प्रकार से ये सर्किल भी इंटरसेप्ट बनाता है, वो भी अंतःखंड बनाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपके बीच का डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, यह यक्स इंटरसेप्ट को प्रदर्शित करता है। यक्स अक्ष पर सर्किल के द्वारा काटा गया अंतःखंड होता है, और ये जो दूरी है ये वाई अक्ष पर काटा गया सर्किल के द्वारा अंतःखंड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरसेप्ट का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।